दोस्तों, ये शो शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है मिडल ईस्ट की पावर सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच बनती है? क्या यूएई सिर्फ दुबई, बुर्ज खलीफा और लग्जरी कार्स तक लिमिटेड है? अगर तेल ही पावर होता तो फिर सऊदी आज ग्लोबल हब क्यों नहीं है? रेडिकल इस्लामिस्ट दुनिया भर में यूएई क्यों क्यों टारगेट करते रहते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या यूएई चुपचाप पूरे वेस्ट एशिया का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि ईरान पे हमला कर दिया है इसराइल ने। ईरान ने भी 9 देशों पे हमला कर दिया है, सारे बेसेस को अटैक किया है। इनफैक्ट ईरान ने तो दुबई में भी हमला किया है, दुबई एयरपोर्ट पे हुआ है, अबू धाबी में हुआ है, फेयरमाउंट होटल के ऊपर यू नो हमला हुआ है। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है, ये तो क्लियर हमला है ईरान की तरफ से, बिकॉज दे वांटेड टू टारगेट पब्लिक प्लेसेस, ताकि प्रेशर बिल्ड हो इन सारे देशों के थ्रू यूएस के ऊपर कि भैया इसको बंद करो, या फिर एक प्योर बदला लेने की एक 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 उनमें इच्छा थी ईरान में कि क्योंकि तुमने हमारे टॉप लीडर को उड़ा दिया, अब हम कुछ भी करेंगे, अब हम बजर्क हो जाएंगे और कुछ भी करेंगे। एनीवेज, इसमें मैं थोड़ा सा दोस्तों आज आपका ध्यान खींचना चाहूंगा यूएई की तरफ। यूएई जो इतना यूएई इतना बिलान भर सा देश है यार, वो इतना क्रिटिकल क्यों है? हमारे जैसा लैंड मास थोड़ी है वो, इतना सा तो देश है यूएई। भारत जैसा बड़ा है ही नहीं, फिर भी इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट कैसे है ये? सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये पावर ट्रांजिशन है, ये साइलेंट एक टेक ओवर है, और ये वेस्ट एशिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। आप उसको इस तरीके से देखिए। आज हम बात कर रहे हैं यूएई पर, वही यूएई जो दुबई, बुर्ज खलीफा, लग्जरी कार और इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन अगर आप यूएई को सिर्फ शॉपिंग मॉल और स्काई स्क्रेपर समझ रहे हो तो भैया आप एक बहुत डेंजरस वाले ब्लाइंड स्पॉट में हो। क्योंकि यूएई आज मिडल ईस्ट का सबसे शातिर, सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग पावर बन चुका है, बिना शोर मचाए, बिना भाषण दिए। ये देश ऐसा देश है जो ऑयल के बाद जिंदा रहने वाली कंट्री है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, सऊदी अरेबिया के पास ज्यादा ऑयल था या यूएई के पास? जवाब है सऊदी, आप भी जानते हैं। फिर सवाल ये है, आज दुबई ग्लोबल हब क्यों है और रियाद क्यों नहीं? क्योंकि यूएई ने कहीं ना कहीं ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा, बट पावर तो लिमिटलेस है। यूएई के कुछ अमीरात में तो ऑयल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और फिर भी यूएई कोलैप्स नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यूएई ने पोस्ट ऑयल विजन बनाया। ग्लोबल फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, टूरिज्म, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस पार्टनरशिप्स। जब बाकी गल्फ ये सोच रहे थे या बोल रहे थे ऑयल इज फॉरएवर, यूएई बोल रहा था ऑयल टेम्पररी है भैया, लेकिन कंट्रोल परमानेंट है। दुबई, अबू धाबी ये सिर्फ शहर नहीं है, अपने आप में एक सिस्टम है। दुबई और अबू धाबी का अगर आप देखें तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी का ऑफिस है दुबई में एटलीस्ट। वर्ल्ड के बेस्ट पोर्ट्स हैं, वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं, राइट? बैंकिंग नॉर्म्स जो यूरोप से भी ज्यादा टाइट हैं यूएई में। लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलीजियन को स्टेट से अलग रखा गया है, और यहीं से बहुत लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ पर रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं उनको यूएई से बहुत प्रॉब्लम है। आज अगर आप देखें, यूके में बैठ के, यूरोप में बैठ के, ट्विटर पे, एक्स पे बैठ के लोग बोलते हैं कि यूएई इस्लामिक नहीं है, यूएई वेस्टर्न हो गया है, यूएई असली इस्लाम से हट गया है। मेरा तो एक सीधा सवाल है इन लोगों से, तुम्हारी असली प्रॉब्लम है क्या? शायद असली प्रॉब्लम यह है कि यूएई में फतवा बिजनेस नहीं चलता, रिलीजन के नाम पे वॉयलेंस जीरो है।
लॉ सबके लिए सेम है, माइनॉरिटी सेफ है वहां पर, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो जेल जाते हैं। और एक यूनिवर्सल रूल याद रखिए, जब आप एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल कर लेते हो तो एक्सट्रीमिस्ट आपको विलन बना देते हैं। यही है यूएई का प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम की बात कर ली। यूएई का असली पावर क्या है? यूएई इतना शक्तिशाली है क्यों? ना इमोशनल स्पीचेस देता है यूएई, ना विक्टिम कार्ड खेलता है, ना अननेसेसरी स्टेटमेंट देता है। सिर्फ इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन, इसके ऊपर अपना देश चलाता है। यूएई के पास है क्या? इजरायली इंटेलिजेंस का एक्सेस है, वेस्टर्न सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और जीरो टॉलरेंस पुलिसिंग है। जीरो टॉलरेंस। दे आर एब्सोल्युटली, इफ आई कैन पुट इट इन अ सिंपल वे, दे आर रूथलेस। रूथलेस है ये लोग, फ्रॉम अ पुलिसिंग, लोकल पुलिसिंग पर्सपेक्टिव। इसीलिए टेरर सेल्स यहां ग्रो नहीं करते, फंडिंग रूट्स बंद हो जाते हैं, रेडिकल नेटवर्क का दम घुट जाता है। और याद रखिए दोस्तों, एक्सट्रीमिज्म इमोशन से नहीं, एफिशिएंसी से मरता है। इमोशंस लाओगे अगर एक्सट्रीमिज्म में तो वो और आग में पेट्रोल है वो। अब आते हैं रियल जियोपॉलिटिक्स पर। रेड सी से दोस्तों 40% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है, 28% ग्लोबल ट्रेड होता है, 10% ऑयल, 8% गैस गुजरता है। और रेड सी कोई वाइड ओशन नहीं है, कुछ जगह तो रेड सी सिर्फ 25 से 27 किलोमीटर चौड़ी है। अब एक सवाल, एंट्री और एग्जिट पे बैठा कौन है? यूएई और इसराइल। मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूँ यूएई के बेसिस कहाँ है रेड सी के पास। सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। ये देखिए दोस्तों, बारबरा, विच इज सोमालीलैंड, जिसको करीब करीब 1 डेढ़ महीना पहले इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया था, और यूएई ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये देखिए, ये जिबूती है, ये बाबल मंदब है पूरा, और ये एरिट्रिया है। ये दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां से जब आप रेड सी के लिए एंटर करते हो, दिस इज यमन। यहां से देखिए कितनी चौड़ाई है इसकी, इतनी छोटी चौड़ाई है। राइट। तो बात यही है दोस्तों, एरिट्रिया, सोमालीलैंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सब जगह, और बाबल मंदब भी, इन सब जगह के आसपास यूएई ने अपना बेस बना रखा है। स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है यहाँ पर। मतलब अगर कल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल ट्रेड का स्विच इनके हाथ में है। ये पावर सऊदी के पास नहीं है, ईरान के पास नहीं है, तुर्की के पास भी नहीं है, किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास ये पावर नहीं है, बट यूएई के पास है। यूएई इसराइल का एक दोस्तों, मैं कहूंगा एक कन्वर्जेंस है। और ये कन्वर्जेंस, ये दोस्ती कोई इमोशनल नहीं है। ये दोस्ती जो है वो टेक प्लस कैपिटल पे निर्भर करती है, इंटेलिजेंस प्लस लॉजिस्टिक्स पे निर्भर करती है, मिलिट्री और ट्रेड रूट्स पे निर्भर करती है। इसराइल इनको देता है सर्विलेंस, साइबर, प्रिसिशन वॉरफेयर। यूएई क्या लाता है दोस्तों? पैसा, ज्योग्राफी, और पोर्ट, और बेसिस। परफेक्ट मैरिज है ये दोस्तों, इसराइल और यूएई का। इसी अलायंस ने रेड सी सिक्योर कर रखी है, एक्सट्रीमिस्ट को चोक करके रखा है, तुर्की को इरिटेट कर रखा है, और सऊदी को मैं कहूंगा नर्वस कर रखा है। इसीलिए सऊदी को प्रॉब्लम है ना यूएई से, कि हमारा छोटा भाई इतना बड़ा कैसे हो गया। यूएई छोटा भाई है सऊदी की नजर में, सऊदी उसको छोटा भाई करके देखता है, मुस्लिम उम्मा का। इतना बड़ा कैसे होगा, इसीलिए तो तकलीफ है उसे। भारत और यूएई, चलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। भारत और यूएई नेचुरल अलाइज हैं, पर क्यों? एक बात मैं आपको सीधा बोलता हूं, यूएई आज भारत का सबसे रिलायबल वेस्ट एशिया का पार्टनर है। क्यों? यूएई पाकिस्तान का अपीजमेंट नहीं करता, टेरर फंडिंग पे जीरो टॉलरेंस रखता है, एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट उसका क्लियर स्टैंड है, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अलाइनमेंट है। यूएई ने पाकिस्तान एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट रोकी है अपनी, भारत के साथ डिफेंस एंड इंटेलिजेंस को और गहरा किया है, भारतीय डायस्पोरा जो वहां पे है यूएई में उनको प्रोटेक्ट किया है।
और एक सिंबॉलिक बट पावरफुल चीज, यूएई ने मंदिर बनने दिया, पूरी रेस्पेक्ट और शिद्दत और इज्जत के साथ। ये सिंबोलिज्म नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। जैसे मैंने कहा, अ, सऊदी और यूएई में तकलीफ है, पर क्या तकलीफ है? सऊदी एक पुराना ऑयल पावर है, रिलीजियस लेवरेज रखता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान डिपेंडेंसी रखता है लेकिन, और यूएई एक न्यू एज पावर है, ग्लोबल सिटी मॉडल करके चलता है, इसराइल और भारत का अलाइनमेंट है। सऊदी को लग रहा है यूएई ने मेरे पैर के नीचे से जमीन खींच ली है। और जब सऊदी जैसे ओल्ड पावर्स इनसिक्योर होते हैं तो वो अक्सर गलत अलायंसेस करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो इनका अलायंस है, एब्सोल्युटली शिटी अलायंस, दे ऑल्सो नो इट। सऊदियों को भी पता है ये बात। यूएई का मॉडल क्या बोलता है दोस्तों? यूएई का मॉडल बोलता है रिलीजन को प्राइवेट रखो, लॉ को सबसे ऊपर रखो, सुप्रीम, ट्रेड सिक्योर रखो, एक्सट्रीमिस्ट को क्रश करो, यूथ को अपॉर्चुनिटी दो। और इसी मॉडल से रेडिकल इस्लामिस्ट घबरा रहे हैं, क्लेरिकल पावर्स अनकंफर्टेबल है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स कोलैप्स हो रही है वहां पर, या हो चुकी है। इसलिए यूएई फ्यूचरिस्टिक है। बाकी लोग फंसे हुए हैं अपने दुविधा में, हम क्या करें ना क्या ना करें, कौन सा रास्ता लें, तो इसीलिए वो अटके पड़े हैं। यूएई रादर इज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। दोस्तों एक लाइन यहां पर जरूर याद रखिए, यूएई लाउड नहीं है, यूएई इमोशनल नहीं है, लेकिन यूएई प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है। और जियोपॉलिटिक्स में इफेक्टिव लोग ही सरवाइव करते हैं। भारत अगर वेस्ट एशिया में सीरियस है तो उसका नेचुरल अलाइनमेंट यूएई का साथ है। इसीलिए भारत बहुत ज्यादा यूएई को अपने साथ लेके चलता है, यूएई को पार्टनर दिखता है, और सेम विद यूएई, यूएई भी भारत को एक बहुत बड़ा पार्टनर दिखता है। चलिए दोस्तों, विद दैट वी एंड आवर टुडे सेशन। मुझे लगा थोड़ा सा मैं यूएई पे बात करूं। यूएई इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंट्री इन वेस्ट एशिया। भारत को अगर मजबूत बनना है वेस्ट एशिया में, तो भारत को यूएई के साथ चलना पड़ेगा। यूएई को भी भारत को इक्वल तरीके से देखना पड़ेगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।